क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में 1.1 पहली एक्सरसाइज हम पिछली वीडियो में समझा चुके थे। आज हम लेकर आए एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य बताइए। देखिएगा, इन क्वेश्चनों को करने से पहले हमने स्टार्टिंग की वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस को समझाई थी। वो डेफिनेशंस याद करना बहुत ज़रूरी है। प्रिपेयर करते रहिए उन डेफिनेशंस के लिए। वो डेफिनेशंस हमारी बार बार यूज होती हैं क्वेश्चंस में। नंबर 1 देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये क्लियर बात है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन सही है। अब आते हैं सेकंड की तरफ। कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। m एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब साधारण गिनतियों की तरह चलेगी। रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 डॉट डॉट इस तरीके से चलेंगी ये। लेकिन संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करेंगे जैसे रूट 1 और रूट 2 के बीच में पॉइंट में बहुत सी संख्याएं आएंगी, इसलिए ये क्वेश्चन फॉल्स यानी कि गलत है। अब देखिए थर्ड पे आइए। वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कहना गलत है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं तो वास्तविक होती हैं, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, इसलिए ये क्वेश्चन भी फॉल्स यानी कि गलत है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिएगा, इसका हम उत्तर आंसर लिखते हैं नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण देख लेते हैं हम। कह रहा है उदाहरण दीजिए। देखिएगा, एक संख्या लेते हैं हम। कह रहा है जो एक परिमेय संख्या हो। रूट 9 लेते हैं हम। जब हम इसे 9, 3 का वर्गमूल 3 का वर्ग होता है 9, यानी कि इसका 9 का वर्गमूल रूट ये संख्या, इसका बाहर निकालेंगे। तोड़ लीजिए इस तरीके से, 3 गुणा 3, तो ये हमारा 3 निकल के आएगा। इनकी कहने का मतलब ये है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब इस प्रकार ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज रहेगी 1.3, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का प्रसार किस प्रकार का है, शांत या अशांत। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन करने से पहले कि शांत संख्याएं कौन सी होती हैं और अशांत संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिएगा, शांत संख्याएं वह होती हैं जिन भाग करने पर जिन संख्याओं का शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 बचता है, वह संख्याएं शांत होती हैं। और जिनका रिमाइंडर या शेषफल 0 नहीं बचता है, यानी कि लगातार कोई ना कोई संख्या बचती रहती है, वो संख्याएं अशांत होती हैं। अब देखिएगा, 36/100 है। हम इसे 100 से भाग करेंगे तो अंत से 2 संख्याएं के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट 36 आ जाएगा।
यानी कि इसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, ये संख्या हमारी शांत होगी। इसी प्रकार ये स्वयं सेल्फ करना है। इधर के क्वेश्चन 1/11 है, 4 सही 1/8। इसे देखिए, पहले हम इसकी 4 8 32, इन दोनों की गुणा करेंगे, जो गुणा करने पर आएगा उसमें एक जोड़ देंगे यानी कि ऐड कर देंगे। 4 8 32 और एक 33/8। अब 8 से 33 को भाग देंगे, अगर शेषफल भाग करने पर 0 आता है तो शांत होगी, अगर 0 नहीं आता है तो अशांत। इसी प्रकार से ये संख्या इसी तरीके से हल करना है। इनका हम सॉल्यूशंस नोट्स में प्रोवाइड कराएंगे आपके लिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आप जानते हैं कि 1/7 यानी कि 1/7 की वैल्यू इतनी है, हमें दी है इसमें। कह रहा वास्तव में लंबा भाग किए बिना, मतलब भाग किए बिना, क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए इसका सॉल्यूशन। कह रहा हमें 1/7 का मान दिया है और कुछ संख्याएं दी हैं, हमें उसका मान निकलवा रहा है और वो भी भाग किए बिना। ये हमें दिया है 1/7 का मान क्वेश्चन में 0.142857। ये जो लगा है इसे बार बोलते हैं। अब देखिएगा हमें 2/7 दिया है, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है। 3/7 की वैल्यू, 4/7, 5/7 और इधर देख लेते हैं इसे 6/7। इसे इस तरीके से लिखिए 2 गुणा 1/7। ये गुणा करेंगे 2 एकम 2, वही आएगा 2/7। 2 गुणा 1/7 की जो हमें वैल्यू दी है ये लिखेंगे 0.142857। इस तरीके से इसे 3 गुणा 1/7, इस प्रकार से 3 गुणा 1/7 का मान रखेंगे 0.142857। ये बार लगाएंगे, ये रहेगा 4 गुणा, इसी प्रकार से इसे रखेंगे 1/7 का फिर मान रखेंगे। इस प्रकार से इधर 5 गुणा 1/7, इसी प्रकार से इधर 6 पे 6 गुणा 1/7, 6 गुणा 0.142857। अब हम इसकी गुणा करेंगे, देखिएगा लास्ट से करेंगे 2 सत्ते 14, हासिल 1 बचा, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2। 0 पॉइंट लगा देंगे, बार लगा है बार लगाएंगे। इसी तरीके से हमें ये गुणा करके इनके मान प्राप्त करने हैं। इनका सॉल्यूशन सब नोट्स में आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। इसी तरीके से इनकी गुणा करनी है, हमें बस 3 से इसकी गुणा करनी है, बार लगा है इसी तरीके से हम बार लगा देंगे। अब यहाँ तक ये क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन से हम अगली वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिए, प्रिपेयर कीजिए और अपनी एक नोटबुक बनाइए, उस पर लिखते जाइएगा।